हेलो फ्रेंड। तो ये जो इस सेशन में हम लोग ऑटो कैड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑटो कैड का जो है पार्ट नंबर आपका थर्ड है। ये ऑटो कैड का भाई पार्ट नंबर थर्ड है। इससे पहले अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो इजीली देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑटो कैड करके, वहाँ पे आप जाइएगा इजीली। आप सभी पार्ट जो है अवेलेबल है। इससे पहले हम लोगों ने मैटलब को भी फिनिश किया हुआ है। मैटलब भी आप देख लीजिएगा, ऑटो कैड देख लीजिएगा। आगे जो है प्लान है पीएलसी स्काडा को लेके लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको पूरे यूट्यूब पे इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा पीएलसी स्काडा के। और बहुत सारे क्वेश्चन पीएलसी स्काडा के हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो सीरीज रन कर रही थी नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज, जो काफ़ी मतलब एक तरीके से काफ़ी आप लोगों का एक तरीके से सपोर्ट मिला, काफ़ी एक तरीके से आपका प्यार मिला। बहुत लोगों ने कॉल करके भी मुझे बताया कि सर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा है। बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है और होगा भी इन फ्यूचर भी। तो अभी उस सीरीज को थोड़ा सा होल्ड किया हूँ, थोड़ा सा ऑटो कैड और पीएलसी स्काडा अगर हो जाए साइड में, हो सकता है आपका ये माइक्रो कंट्रोलर भी लेके चल सकता हूँ, वो साइड में रहेगा। ठीक है, कोशिश ये है कि नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू जो सीरीज है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उसका बहुत लोगों को यहाँ पे कॉल और बहुत लोग मतलब वेट भी कर रहे हैं। तो अभी यूपी पीसीएल के लिए मतलब जो नेक्स्ट लेवल बार एमसीक्यू सीरीज था अभी यूपी पीसीएल के लिए रन कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपके वही रहेंगे, बस सीरीज का मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा। वो ऑल इंडिया लेवल पे अब उसको कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपका मतलब उस सीरीज का बस नाम चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, और यूपी पीसीएल यूपी आर्मी जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, सभी के लिए बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं कि इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, अगर ट्रांसफार्मर बना हुआ है तो ट्रांसफार्मर में कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आरआरबी में ट्रांसफार्मर से अलग क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए वहां से अलग बनेगा। ठीक है, तो वो ऐसा ही सीरीज ही है आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज, जो आपका जो भी एग्जाम दोगे ना वहां से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम के लिए फायदा करेगा आपका। तो बस सीरीज का नाम चेंज हो जाएगा आपका। सीरीज का नाम तो वही रहेगा ना, नेक्स्ट लेवल पर एमसीक्यू सीरीज ही रहेगा, लेकिन बस उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। तो बहुत जल्द उसको मैं लेकर आऊंगा। थोड़ा सा भी यहाँ पे पीएलसी स्काडा हो जाए और यहाँ पे ऑटो कैड रन रहे, ऑटो कैड को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पार्ट थ्री है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे साइट पे विजिट नहीं किया है तो विजिट करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप विजिट नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत पीछे हो सकते हो। क्योंकि मतलब वहाँ पे भी क्वेश्चन का लेवल आपको जो लोग विजिट करते होंगे देखते होंगे उनको भी पता ही होगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप देखते रहो। ठीक है, www.electricalcapsule.com से। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ से आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन ही कोशिश करता हूँ और जो उसका एक्सप्लेनेशन है नीचे दिया होता है उसको उसको देख के भाई नोट्स वोट्स जरूर बनाया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़े आंसर आंसर ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना। एक चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दो ही तो इन क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो चीजें आपको नहीं मिलती है ना, उसको नोट भी करते रहो। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर मत पड़ना। ठीक है, बेस को बनाओ, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है, ये सारी चीजों पे काम करोगे ऑटोमेटिक आपके ये 10 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में आप मत पड़िएगा। ठीक है, जो चीजें मैं जैसे बताता हूँ उस तरीके से करिएगा, आप बहुत लोगों से आगे करेंगे, बहुत बहुत अच्छा भी स्कोर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए ऑटो कैड के सेशन में हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ऑटो कैड में। पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देखा होगा तो इजीली आपको पता ही चला होगा। बहुत सारे मैंने कमांड भी उसमें बताए थे। ये आपका पार्ट नंबर 3 है भाई, तो इसमें भी हम लोग चलिए देखते हैं किस टाइप के और क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पूछे जा सकते हैं आपके। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ऑटो कैड मीन्स क्या होता है। ठीक है, ऑटो कैड एक तरीके से इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है आपका। ठीक है, ऑटो में देखो ऑप्शन शायद, हाँ यहाँ पे देखो, स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, ऑटोमेट, ये दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एडेड और एडेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को रखने का मतलब बस यही था, और थोड़ा सा यहाँ पे बताना था दूसरे ऑप्शन में कि स्पेलिंग में मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, आपने ऑटोकैड का फुल फॉर्म तो पढ़ लिया भाई, लेकिन यहाँ पे एडेड और एडेड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करके रखा हुआ है कि ऑटो कैड का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, बहुत लोग जल्दीबाजी में एडेड डिजाइन भी मार देंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा
हाईलाइटेड कर रहा हूँ भाई कि ऐसी गलती मत करना आप लोग, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान देना भाई, ठीक है। स्पेलिंग अगर नए ध्यान दोगे तो समझ सकते हो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना ऑटोकैड पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होगा जब आप एडेड और एडेड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मतलब 1 नंबर आप चले जाएगा आपको पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, छोटी छोटी मिस्टेक आप मत करिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटोकैड में जो कैड आता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। पहले डिज़ाइन आएगा उसके बाद ड्राफ्टिंग आएगा भाई, ठीक है। लेकिन नीचे ही देखो कि ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन मतलब उलट के है, मतलब उल्टा है। तो तीसरे ऑप्शन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है ना। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो दूसरे को आपको रखना है, तीसरे को नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि, ठीक है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीक्वेंस, ठीक है। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन रख रहा हूँ ताकि आप लोग गलती कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग नहीं भी करेंगे भाई, मान सकता हूँ, लेकिन सबको लेके चलना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है। व्हाट इज कैड, कैड क्या है भाई। जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका जो कैड है। तो ये हमारा भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका ये कैड। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं एंगल बिटवीन द 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए जो 3 प्रिंसिपल का एक्सिस होता है वो कितना होता है। तो ये होता है भाई साहब 120 डिग्री होता है आपका, ठीक है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इन ऑटोकैड ग्राफिकल विंडो मीनू बार इज लोकेटेड। ऑटोकैड में जो ग्राफिकल विंडो का जो मीनू बार होता है वो किस साइड होता है। तो ये टाइटल बार के जस्ट नीचे ही होता है आपका, ठीक है। तो बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है आपका, ठीक है। ये सब अब पहला दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये सब आप पकड़ के वो करिएगा, ठीक है। अगर ये सब करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द कमांड विच इज यूज टू मेक द रीजनल जियोमेट्री इन ऑटोकैड। भाई जैसे मैंने बताया था रीजनल जियोमेट्री के लिए आरईजी यूज करते हैं ना। अभी इसका पार्ट 2 शायद आप देखे होंगे, तो उसमें हिंदी में क्वेश्चन वहाँ पे था, ठीक है। और रीजनल जियोमेट्री इसका आरईजी यूज करते हैं, बाकी कौन कौन से कमांड यूज होते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस सेशन को भी देखते रहिएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आप पे मैच करें। हाउ विल यू डी सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब क्या, हाउ विल यू डी सेलेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अगर डी सेलेक्ट करना है वाइल यू आर सिलेक्टिंग सेटअप द ऑब्जेक्ट। तो डी सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, फिर क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट दबा लेना और क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट टू द रिमूव, रिमूव पे दबाना, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है वो ऑटोमेटिक डी सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बटन ऑफ स्टेटस बार इन कैड ग्राफिक्स विंडोज, ठीक है। कौन से यहाँ पे भाई स्टेटस बार, जो कैड ग्राफिक विंडोज होता है ना, जो स्टेटस बार है उसमें कौन से एक, मतलब इसमें से बटन नहीं है, मतलब नॉट ए बटन, कौन सा बटन नहीं है। तो यहाँ पे देखो कलर वाला कोई बटन नहीं होता है भाई, ठीक है, कलर वाला कोई बटन नहीं होता है। बाकी पोलर डाइन ऑन ये सब बटन होते हैं, ठीक है, कलर का कोई यहाँ पे नहीं होता है। विच फंक्शन के टॉगल बिटवीन ड्राइंग स्क्रीन टू टेक्स्ट स्क्रीन, कौन से यहाँ पे टॉगल जो वाइल फंक्शन, कौन से यहाँ पे फंक्शन जो है वो टॉगल करता है बिटवीन द ड्राइंग स्क्रीन टू टेक्स्ट स्क्रीन। ड्राइंग स्क्रीन से टेक्स्ट स्क्रीन के लिए टॉगल करने के लिए कौन सा फंक्शन, तो यहाँ पे F2 फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। F2 फंक्शन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इन ऑटोकैड द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिजाइन बाय द सिंबल। ऑटोकैड में जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको डिजाइन के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करते हैं, तो हम लोग जो है इस सिंबल का यूज करते हैं, लेट का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, लेट का यूज करते हैं हम लोग। विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ ए सॉलिड सर्कल, अगर हमें सॉलिड सर्कल वो करना है तो किस कमांड का यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं भाई डोनट कमांड का यूज, ठीक है, डोनट कमांड का यूज करते हैं हम लोग। फॉर व्हाट पर्पस कंट्रोल प्लस वाई, अगर हम लोग कंट्रोल प्लस वाई यूज करते हैं किसी भी ऑटोकैड में तो ये क्या है, ये यूज टू रेडो के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यूज टू रेडो के लिए।
हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पोर्ट कैन बी क्रिएट इन ऑटो कैड ग्राफिकल विंडो में कितना व्यू पोर्ट को हम लोग हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर, ठीक है, कितना मैक्सिमम नंबर हम लोग व्यू पोर्ट में क्रिएट कर सकते हैं ऑटो कैड ग्राफिक विंडोज में, तो हम लोग 4 कर सकते हैं मैक्सिमम। What is the extension file of layer slash manager, ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन फाइल जो लेयर होता है स्लैश मैनेजर के लिए होता है आपका, तो .las जो होता है आपका ये होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आगे के लिए आपको दिक्कत ना हो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट इंक्लूड इन मॉडिफाइड टूलबार, मॉडिफाइड टूलबार में कौन सा कमांड भाई यूज नहीं होता है, तो ये हम यूज करते हैं शायद टेक्स्ट कमांड यूज नहीं होता है, ठीक है, स्केल ब्रेक और मूव ये सभी यूज होता है, टेक्स्ट कमांड यूज आपका नहीं होता है। विच कमांड इज यूज टू रिस्टोर द इरेज ऑब्जेक्ट, जो भी इरेज रीस्टोर, जो भी मतलब रीस्टोर का मतलब कोई चीज डिलीट हो गया ना उसको फिर से रीस्टोर करना है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट इरेज हो गया तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ओप्स कमांड का यूज करते हैं, ठीक है, ओप्स कमांड का यूज। आगे दिया गया ड्रॉप डाउन मेन्यू आल्सो नोन एज, ठीक है, ड्रॉप डाउन जो मेन्यू होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो होता है इसे हम लोग मेनू बार बोलते हैं। विच कमांड यूज टू इरेज द ऑब्जेक्ट पार्टीज, कोई भी ऑब्जेक्ट इरेज करना है पार्टी तो हम ट्रिम यूज करते हैं ना। बहुत सारे कमांड मैंने आपको पार्ट 2 पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन लिया गया है जो आपको बहुत सारे पीछे भी हो चुका है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर वो आपने देख लिया तो इजीली आप सारे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो एडवांटेज आप ये ऑटो कैड की एडवांटेज क्या है भाई, एक तो ऑटो कैड में एक्यूरेसी और स्पीड होती है, आपका एडिटिंग कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है, बेटर विजुअलाइजेशन करते हो, इजीली आप किसी भी 2D 3D डिजाइन करके उन सारे ऑब्जेक्ट को बेटर जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ऑल ऑफ द एबव जो होगा यहाँ पे आपका एकदम राइट होगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, ठीक है, ऑटो कैड में। अब यहाँ पे जो है जस्ट 1 सेकेंड, चलो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन और देख लो आप यहाँ पे। विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका कौन सा है इसमें से भाई, तो ये आपका जो लेटेस्ट वर्जन है 2400 कुछ इस तरीके से ऑप्शन होगा, तो ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो भाई आपका सही है 24.00, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, यूपीपीसीएल में शायद ये क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं है लेकिन आया था, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन द ईयर, ऑटोकैड कब रिलीज हुआ था, तो उसमें शायद आपका 1982 में रिलीज हुआ था भाई, ठीक है। तो कभी कभी आपको ईयर दे देता है, ठीक है, और कभी कभी मंथ दे देगा, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। मैटलब में भी मैंने बताया था ना, ईयर और आपका जो क्या बोलते हैं कौन सा मतलब महीना है, ठीक है, तो मैटलब पे भी ध्यान दीजिएगा, पीएलसी स्काडा भी बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे बताऊंगा, मतलब जब सीरीज पीएलसी स्काडा की स्टार्ट होगी तो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑटोकैड से भी मैटलब का मैंने बताया ही था, तो आप सबको एक जगह नोट डाउन करके इजिली आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो महीना भी पूछा जाता है और कौन सा ईयर है वो भी आपका पूछा जाता है। हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में भाई वर्क स्पेस कितना अवेलेबल होता है, तो ये होता है आपका 3 वर्क स्पेस अवेलेबल होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, जो वर्क स्पेस अवेलेबल होता है ऑटोकैड में क्या क्या होता है भाई, 3D मॉडलिंग कर सकते हो, 3D बेसिक ड्राफ्टिंग एनोटेशन कर सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव होगा भाई, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव होगा। हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कितनी यूनिट्स जो होती हैं वो आपकी अवेलेबल होती हैं, तो टोटल 5 यूनिट्स जो होती हैं वो आपका अवेलेबल होता है। देखो टू ऑब्टेन द पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन करना है, सर्कल, ये सारी देखो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है भाई, इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है,
कौन सा कमांड कैन बी एसेस बाई इजिली बाई टाइपिंग, एससी कमांड का यूज मैंने बताया था, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीबोर्ड शॉर्टकट इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला शॉर्टकट नहीं है, बाकी ये शॉर्टकट, ये सब शॉर्टकट है आपके। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके, कुछ क्वेश्चन तो आपके पार्ट 1 पार्ट 2 से मिले होगा, तो ये आपका पार्ट 3 था, ठीक है, पार्ट नंबर 3 था, हो सकता है एक पार्ट और आया आपका टोटल, ठीक है, ऑटोकैड हो सकता है आपका टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, टोटल 4 पार्ट, ठीक है। पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 2 भी आपने देख लिया, ये आपका पार्ट 3 था, एक पार्ट और आएगा आपका, लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, वो आपका पार्ट 4 होगा, तो पार्ट 4 होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साइट पे विजिट करते रहिएगा www.electricalcapsule.com पे, वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ पे देखते रहिएगा, नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से पीछे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नई टाइप के एमसीक्यू वहाँ पे होते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।